सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है ये किसी और के साथ नहीं बल्कि आर्मी के एक जवान के साथ हुआ था। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में दो लड़के रहा करते थे, जिनमें से जो बड़ा लड़का था वो तो फौज में था, जवान था आर्मी का, और जो छोटा लड़का था वो घर पर रहता था, अपने घर बार के काम को संभालता था। अब उनका क्या सीन था कि जब भी आर्मी वाला बंदा, जो कि आपको पहले नाम बता दूं उनके, जो आर्मी में था बड़ा वाला लड़का, उसका नाम यतेंद्र होता है और छोटे वाले लड़के का नाम रुपेंद्र होता है। अब जब भी यतेंद्र घर आता था तो रुपेंद्र के साथ नाइट आउट पे चला जाता था। जब भी फौज से छुट्टी होकर वो घर पे आता था। अब ऐसे ही यतेंद्र को छुट्टी मिलती है फौज से, वो अपने घर आता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। अब यतेंद्र कहता है कि भाई नाइट आउट करने के लिए चलते हैं, छोटे भाई से कहता है। और बदकिस्मती से उस दिन अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात को वो नाइट आउट करने के लिए जाते हैं। अब उनको पता तो था कि अगर घर वालों को बता के जाएंगे तो घर वाले मना कर देंगे कि अमावस्या की रात है, आज मत जाओ। तो वो बिना बताए, दोनों भाई बिना बताए नाइट आउट के लिए भरतपुर से बाहर चले जाते हैं एक ढाबे पर। वो खाना तो खा ही चुके थे घर, लेकिन खाना खाने के बाद चाय वगैरह पीते हैं ढाबे पर। और रुपेंद्र जो होता है वो बड़े भाई से कहता है, यतेंद्र से, कि भाई चलो दूर चलते हैं, कहीं बहुत दिन हो गए कहीं बाहर दूर नहीं गए। उन पर नई बाइक थी, उन्होंने नई बाइक निकाली थी। तो अपनी बाइक पर बैठकर वो भरतपुर से, जो ढाबा था भरतपुर से बाहर तो वो ढाबा था, उस ढाबे से एक वन वे रोड जाता था। वन वे रोड पे अपनी बाइक को दौड़ाने लगते हैं। अब चले जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उनको एक शमशान घाट दिखता है। शमशान घाट के सामने एक लड़की खड़ी दिखती है रुपेंद्र को, यतेंद्र को नहीं दिखती, जो कि बाइक चला रहा था। यतेंद्र बाइक चला रहा था, रुपेंद्र पीछे बैठा हुआ था। रुपेंद्र को लड़की दिखती है सूट सलवार में, और काफ़ी सीधी सादी मैच्योर लड़की लग रही थी उस टाइम पर। तो रुपेंद्र ज़्यादा फोकस नहीं करता उस बात पे, और उनकी बाइक चलती रहती। वो अपने भाई को नहीं बताता है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक मोड़ आता है, उस वन वे रोड का मोड़ आता है, तो वहाँ पर वही वाली लड़की रुपेंद्र को दोबारा से दिखती है, और अब की बार यतेंद्र को भी दिखती है। तो यतेंद्र को तो पहली बार दिखी थी, उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया। तभी रुपेंद्र कहता है कि भाई ये वाली लड़की मुझे उस शमशान घाट पे मिली थी, शमशान घाट पे दिखी थी अभी जब हम आ रहे थे। तो इतनी जल्दी ये लड़की कैसे आ सकती है यहाँ, जबकि हमारे अलावा यहाँ इस रोड पे हमसे कोई टेक ऑफ करके आगे भी नहीं गया। कैसे आ सकती है ऐसी लड़की? सेम टू सेम वही लड़की है, मुझे पता है। तो यतेंद्र कहता है, अरे नहीं, कपड़े सेम होंगे, शायद वो लड़की नहीं होगी, कोई और लड़की होगी, कपड़े एक जैसे पहन रखे होंगे दोनों ने। तो वो चलो उस बात को माइंड नहीं करते हैं। शक्ल उसने देखी नहीं थी रुपेंद्र ने उस टाइम पर, और ना ही यतेंद्र ने इस टाइम पर शक्ल उसकी देखी थी। अब वो अपनी गाड़ी भगाए जा रहे हैं, उनको फिर से वही लड़की दिखती है दोनों को। तो यतेंद्र का दिमाग खराब। यतेंद्र कहता है कि ये तो यार दोबारा यहीं पर खड़ी हुई है, और ऐसा जो छलावा है ऐसा तो हो नहीं सकता। तुझे 3 बार दिख गई, मुझे 2 बार दिख गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो अपनी गाड़ी आगे और बढ़ा रहे हैं, तो उनको फिर से वही वाली लड़की दिखती है। अब उनका दिमाग चकरा जाता है, अब वो डरे सहमे से होने लगते हैं। अब यतेंद्र क्या कहता है? यतेंद्र कहता है, चल भाई बहुत हो गया नाइट आउट, अब घर चलते हैं। अपनी बाइक को पीछे मोड़कर चलते हैं घर की तरफ। वो अपनी बाइक को पीछे मोड़ते हैं। तो पीछे मोड़कर अपनी बाइक को जैसे ही जा रहे होते हैं, तो उनके साथ एक छलावा ऐसा होता है कि वो बार बार उसी रोड पर, उसी पॉइंट पे आके घूम घूम कर वहीं पर आ जा रहे थे। उनके साथ इतना तगड़ा छलावा हुआ था। वो घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, ना ही उस ढाबे की तरफ बढ़ रहे थे, ना ही उस शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। अब उनका दिमाग खराब। 7-8 बार उन्होंने चक्कर मारे, और उन 7-8 बार चक्करों में उनको वही लड़की 4 बार और दिख जाती है। अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। एकदम से यतेंद्र रुपेंद्र से कहता है कि चल छोटे, सीधी भगाते हैं गाड़ी को। अब हम मोड़ते नहीं हैं, जिस मोड़ पे आके हमारे साथ छलावा हो रहा है ना, हम उस मोड़ पे अपनी बाइक को घुमाते नहीं हैं, ना ही मोड़ते हैं, सीधे भगाते हैं। जो भी जहाँ भी जा रहा है रोड, यहाँ से तो छुटकारा मिलेगा। अब वो अपनी बाइक को सीधी भगाने लगते हैं। सीधी भगा रहे थे, तभी उनको एक घर नज़र आता है। और रुपेंद्र यतेंद्र से कहता है कि भाई इस घर में जाकर मदद ही मांग लो। तो उस घर के आगे बाइक रोकते हैं, वो गेट खटखटाते हैं। तो उसमें से एक बूढ़ी औरत निकल के आती है। बूढ़ी औरत
वो निकल कर आए थे और बूढ़ी औरत से वो पूछ रहे थे कि आंटी जी हम फ़िलहाल है कहाँ पर, हम गुम हो चुके हैं और हमें घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो आंटी जी जब अपनी लोकेशन बताती है तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो हक्के बक्के इसलिए रह गए थे क्योंकि उनको घर से निकले तकरीबन 1 घंटा होया था, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने घर से 3 घंटे की दूरी पर थे। फिलहाल उनका दिमाग चकरा जाता है। अब ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे आपस में डरे डरे से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो आंटी अपना गेट लगा लेती है और कुंडी लगा लेती है भीतर से, और भीतर अपने घर में चली जाती है इन दोनों को बाहर छोड़कर। अब इन्होंने बाइक खड़ी करी उस आंटी के घर के पास और रुपेंद्र को दिखा सामने की तरफ एक मंदिर। अब रुपेंद्र यतेंद्र से कहता है कि भाई चलो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें कुछ ना हो आज रात और हम सेफ रहें और ज़िंदा रहें। अब वो मंदिर में जाते हैं, देखते हैं कि वो मंदिर ही नहीं है। वो बहुत पुराना मंदिर है, ना ही उसमें कोई देवी देवता की मूर्ति है और ना ही फ़िलहाल उसमें कोई पूजा होती है। अब वो फिर उस मंदिर से नीचे उतरते हैं और उतर के अपनी बाइक के पास जाने लगते हैं। उसी आंटी के घर के पास उन्होंने बाइक खड़ी करी थी और वहीं पर जाने लगते हैं। अब वो बाइक के पास जा रहे थे, तभी उनको साइड से, जैसे जंगल वाला रास्ता था तो साइड वाले जंगल के इलाके से रोने की आवाज़ आती है, जैसे एक लड़की रो रही हो बहुत तेज़ तेज़। उस लड़की की आवाज़ को सुनकर जो फौजी था, जवान था आर्मी का, उस पर रुका नहीं जाता है। कहते हैं कि इनका दिल बहुत ही साफ़ होता है और ये कभी भी किसी को मुसीबत में देखते हैं तो वहाँ पर दौड़े चले आते हैं। अब यतेंद्र रुपेंद्र को लेकर उस आवाज़ के पीछे पीछे चले जाता है। उस आवाज़ के पास जाकर देखता है तो ये वही वाली लड़की थी जो कि इनको बहुत बार पीछे दिखी थी, सूट सलवार पहने, जो ही उस शमशान घाट के पास दिखी थी और जो उस वन वे रूट के पास दिखी थी। अब ये बहुत तेज़ चिल्लाते हैं और वहाँ से भागते हैं, बहुत तेज़, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीधे भागे जा रहे हैं, बाइक को छोड़कर उसी रोड पर भागे जा रहे हैं, जंगल वाले रास्ते पर। और अंधेरा इतना ज़्यादा कि इनको आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं दिख रही थी। अब एकदम से क्या होता है, रुपेंद्र का यतेंद्र से हाथ छूट जाता है। तो रुपेंद्र एकदम से बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि अकेला पड़ गया था। अब रुपेंद्र का दिमाग चलता है, वो सोचता है कि मैं इस पेड़ के नीचे आकर बैठता हूँ और शायद मेरे भाई को पता होगा कि उसका हाथ मेरे हाथ से कब छूटा था और वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जाके पेड़ के नीचे बैठता है तो पता नहीं कब कब में उसकी आंख लग जाती है। और जब जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसके मुंह पर कोई पानी के छींटे मार रहा था। वो उसकी आंख नहीं लगी थी, उसकी डर के कारण बेहोश हो गया था। वो उस टाइम पर बेहोशी की हालत में बेहोश हो गया था, आंख नहीं लगी थी। आंख तो लगी नहीं सकती ऐसे दृश्य को देखने के बाद। अब जैसे वो पानी के छींटे मार रहे थे, जो भी थे वो, वहाँ पर 3 लड़के खड़े हुए थे और साथ ही में रुपेंद्र का भैया भी खड़ा हुआ था, यतेंद्र और उसके साथ साथी के 3 लड़के उसके साथ खड़े होते। तो फटाफट से रुपेंद्र खड़ा होता है और अपने भैया के गले लग जाता है जाके कि भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर की तरफ ले चलो। दरअसल उस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन 4:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, तो उस टाइम कोई खतरा भी नहीं होता है। अब अपनी बाइक उठाते हैं, वो बाइक उठा के घर की तरफ निकलते हैं। अब की बार उनको रास्ता मिल जाता है, घर की तरफ निकलते हैं और घर जाके अपनी मम्मी को सारी बातें बताते हैं और अपनी मम्मी से ये भी प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद नाइट आउट पे कभी नहीं जाएंगे। अगर घूमने जाना होगा तो हम दोपहर को या फिर दिन में जा सकते हैं, नाइट आउट कभी नहीं करेंगे आज के बाद। आज जो हमने दृश्य देखा है ना, वो बहुत ही खतरनाक था। उनकी मम्मी उनको समझाती है कि बेटा अमावस्या की रात को कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इनका बहुत प्रभाव होता है जो भूत प्रेत होते हैं। दोस्तों, आपको क्या सीख मिलती है इस कहानी से कि कभी भी रात के, अमावस्या की रात को कभी भी इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत ख़तरनाक, बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकती है ये चीज़, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लो। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।